जरा सोचो, तुम एक रेस्टोरेंट चलाते हो और तुम एक दिन नई डिश लॉन्च करने वाले होते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि वो डिश पहले से किसने लॉन्च कर दिया है। कहानी की शुरुआत में हमें बेओम को दिखाया जाता है, जो हंसाग नामक एक कॉरपोरेट बिजनेस का मालिक होता है। वो अपने ऑफिस में आ गया और उसका मैनेजर लेट होता है तो वो उसको लिफ्ट में आने नहीं देता। उसका एक बड़ा भाई भी है जो उसका ही राइवल है। तो हमें बेओम को दिखाया जाता है, जो कि मैं ही हूँ। हम उसको देखते हैं, वो आ गया होता है एक मीटिंग के लिए। हमसे वो बता रहे होते हैं कि आज हम सब ये नया लॉन्च करने वाले हैं, और हम देखते हैं गाड़ी में कहीं गए होते हैं। तो हम वहाँ पे पहुँच गए होते हैं एक रेस्टोरेंट के पास। तभी वो रेस्टोरेंट का मालिक हमसे कहता है कि तुम यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की हो, यहाँ पे कस्टमर लोग खड़े हैं। तो हम उसे एक कागज़ देते हैं, जो वो उसके अंदर खोलता है तो उसमें उसके कुछ इलीगल काम होते हैं। तो हम उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी हमसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हम उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट खाली कर देना, और मैं यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट चलाने वाला हूँ। फिर हमें अपने रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट चलता है। तो हमसे पूछा जाता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और मैं कुछ खाने की चीज़ें देख रहा होता हूँ, और मैं सबसे कह रहा होता हूँ कि ये सब क्या बनाए हो, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा सजाओ, हमें 3 स्टार का रेस्टोरेंट बनाना है। और मैं सबको समझा रहा होता हूँ, और मैं एक डिश को सजाता हूँ और पूछता हूँ कि अब ये कैसा लग रहा है, और वो सब हमसे सॉरी मांग रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो हमारे रेस्टोरेंट की जो प्रचारक होती है, जो ऐड करती है। फिर हम उससे कहते हैं हम एक नया मेन्यू कार्ड लॉन्च करने वाले हैं, तुम उसकी वही ऐड प्रचारक यानी रहोगे। फिर हमें अपने भाई को दिखाया जाता है, जो मेरा भाई होता है, कि मेरा 2 स्टार का रेस्टोरेंट है। हम उससे कहते हैं पर तुमने इसे 3 साल में पूरा किया है। फिर हमें मेरी मॉम को दिखाया जाता है, जो हमें एक टीवी पे कुछ दिखा रही होती हैं कि मैंने कैसे इस इंडस्ट्री में आया था और मैंने ये कैसे कैसे काम किया था। फिर वो हमसे कहती हैं कि मैं ये काम दोबारा नहीं करना चाहती। तभी हमारे पास मछली आती है, तो वो सही से टेस्ट पका नहीं होता है। तो हम उस सब को वहाँ से निकाल देते हैं। वो सिर्फ हमसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर मेरी मॉम मुझसे कह रही होती है कि जल्दी से, तुम्हारा जिसने 3 स्टार किया तो मैं इससे कंपनी को उसको मालिक बना दूंगी। फिर हमें एक जो हम नया डिश लॉन्च करने वाले हैं, नोबिकिची, तो हम उसको अपने डायरेक्टर को खिलाते हैं। तो जैसे वो खाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अब इसको लॉन्च कर देना चाहिए। तभी मेरा मैनेजर मेरे पास आता है और मुझसे कहने लगता है कि ये डिश किसी ने पहले से ही लॉन्च कर दिया है। फिर वो जैसे ही यह पता चलता है तो मैं कहता हूँ कि ये किसने किया, वो कोई बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं है। फिर हमारा मैनेजर कहता है कि ये छोटा मोटा रेस्टोरेंट है जो लोकल में है। तो हम उस आदमी से मिलने के लिए चले जाते हैं, और जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पे कोई नहीं मिलता, और हमें दिखता है कि वो ब्रेक टाइम लगा होता है। फिर भी हम जबरी उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं। तो हम यहाँ वहाँ सब चिल्लाते हैं कि कोई है कोई है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम गोमिन होता है। हम उसको बुला रहे होते हैं, वो सुनती नहीं है, वो अपने कान में ना ईयरफोन डाली होती है। तो मैं ऐसे ही उसके खेत में घुस जाता हूँ, तो वो मेरे पास आती है, तो मुझे हटाती, मुझे लगा वो मुझे बचा रही है गिरने से, पर वो मुझे धक्का दे देती है नीचे। और फिर मैं उससे कहने लगता हूँ कि मैं कौन हूँ, तुम जानती हो। फिर वो मेरा जैसे ही कार्ड लेती है और वो मेरा कार्ड फाड़ के मेरे हाथों में वापस दे देती है। फिर मैं कहता हूँ कि तुमने ये गलत किया। फिर मैं उससे पूछने लगता हूँ क्या ये डिश तुमने ही बनाया था। वो मुझसे कहने लगती है हाँ मैंने ये डिश बनाया था। बोमिन जो होता है वो कह रहा होता है कि वो जो लड़की होती है वो हमसे कहने लगती है कि तुम जाओ ये मीट लेकर आओ, तुम्हें इसी फार्म का मीट लाना है, काऊ माऊ छू, इसी रेस्टोरेंट का तुम्हें मीट लाना है। हम पहुंच जाते हैं मार्केट में 200 ग्राम मीट लेने के लिए, पर मेरे अंदर कुछ अलग ही चुल मची होती है। मैं सारा मीट वहाँ का खरीद लेता हूँ। फिर हमें उसी गोमिन को दिखाया जाता है, वो एक क्रिमची बना रही होती है। जैसे वो बना रही होती है तो वहाँ पे एक ख़त्म हो जाता है। फिर हम एक लेने के लिए एक फार्म चले जाते हैं। एक फार्म वाला कह रहा होता है कि अभी मैं एक नहीं दे सकता, मेरी वाइफ
बीमार है तो वो बिज़ी है, तो मैं एक नहीं निकाल पाऊँगा। अगर तुम्हें चाहिए खुद ही निकाल लो। मैं वहाँ पे जाता हूँ तो एक निकाल के वहाँ से मैं लेकर चली आती हूँ। मैं जैसे रेस्टोरेंट वापस आती हूँ तो मेरे पास कुछ बिल आए होते हैं कि वाटर बिल, गैस बिल। मैं उसको फाड़ के खाने लगती हूँ। जैसे ही बेओम आता है तो मैं उसको देख के एकदम से डर जाती हूँ और मैं उसको मारने लगती हूँ और मैं उससे पूछने लगती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मैं उससे कहता हूँ कि बेओमिन जो है वो कहता है कि मैं मीट लेने गया था और मैं उसको मीट दिखाने लगता हूँ, देखो मैं इसी रेस्टोरेंट का वहाँ से लेकर आया हूँ। फिर वो उठाती है तो देखती है वो उसके साथ धोखा हो गया है मेरे साथ। फिर मैं उससे कहता हूँ प्लीज़ बना दो। फिर वो हाइकिंग के लिए मुझसे पूछती है, मशरूम लाने के लिए हम सब एक पहाड़ पे चले गए होते हैं। तो जो वो बेओमिंग होता है यानी मैं कहने लगता हूँ कि हमें तो ये मशरूम सुपर मार्केट से ले लेना चाहिए था ना। फिर हमें गोमिन को दिखाया जाता है जो मशरूम पा चुकी होती वो गिरने वाली होती हैं, तो मैं उसे बचा लेता हूँ। फिर मैं वहीं रेस्टोरेंट पे वापस आ जाता हूँ और मैं क्रीमची देखता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ क्या मैं इसे खा लूँ। जब मैं उसको खाता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सी तलब उठ जाती है। मुझे अपने बचपन का सीन याद आने लगता है कि मेरी दादी ने कैसे वो क्रीमची खिलाया था और बहुत टेस्टी होता है। मैं उसकी तारीफ़ कर रहा होता हूँ, मैं उससे देख रहा होता हूँ, पर मैं थक जाता हूँ। फिर हमें गोमिन को दिखाया जाता है जो वही डिश तैयार कर रही होती है, नोवा कीची, और बहुत ही मेहनत से तैयार कर रही होती हैं और वो डिश मेरे पास आ जाती है। तो मैं कहता हूँ कि तुमने ये डिश बनाया टेस्टी होगा, और मैं वहाँ से उठ के जाने लगता हूँ और उसको पैसा दे देता हूँ। फिर मैं आगे जैसे जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि क्या टेस्ट होगा, और फिर मैं खाने के लिए बैठ जाता हूँ। फिर मुझे ये टेस्ट बहुत पसंद आता है, मैं उसकी तारीफ़ करने लगता हूँ। फिर हमें वो उसी रेसिपी के बारे में बता रही होती, मैंने इसको ग्रिल किया, ये किया, फिर उसके ऊपर मशरूम डाला, इसीलिए ये बहुत टेस्टी है। फिर हम उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। फिर मैं उससे कहने लगता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करने लगे हो। फिर वो कहने लगती है कि तुम एक बिजनेस वाले आदमी हो, तुम पैसे के भूखे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा बीन्स कितने दिन में उगते हैं। और वो ऐसे ऐसे मुझे बोल रही होती है। फिर मैं अभी उससे कहता हूँ क्या तुम्हें पैसा नहीं पसंद है? फिर वो कुछ नहीं बोलती और मैं गुस्से से वहाँ से बाहर आ जाता हूँ। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, गोमिन अपने पौधों को पानी दे रही होती है। फिर हम गैस चालू करते हैं, अंडे को बनाते हैं ऑमलेट। फिर हम एक पानी को बॉईल करते हैं, उसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं, फिर पत्ता गोभी काटते हैं, पनीर काटते हैं और उस पानी के अंदर डालते हैं, और हम खीरा काट रहे होते हैं। तो हमारी तभी वहाँ पे रूममेट जो होती है, मकान मालिक, वो आ जाती है। और वो जैसे अंदर आती है वो कहने लगती मैंने तो अभी चॉपिंग की वो सुनी, और वो वापस जाने लगती है। जैसे वो वापस जाती है तो मैं बाहर देखने लगती हूँ, और वो जो मकान मालिक होती है वो भी देखने लगती है। फिर हम उससे कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई है, और वो कहती है कि ज़्यादा मत बोलो, और मैं 1 महीना का टाइम देता हूँ, मुझे पैसा दे दो, और वो उसका हैट लेकर चली जाती। फिर हमें बेओम को दिखाया जाता है जो गाड़ी से जा रहा होता है। फिर हमारे पास एक फ़ोन आता है और कहता है कि जल्दी से न्यूज़ देखो। हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपना सारा बक दिया होता है कि मुझे कैसे बेओम ने एक ब्लैकमेल करके मेरी ये रेस्टोरेंट छीनने की कोशिश की। फिर मेरे भाई को दिखाया जाता है जो सीईओ एग्जीक्यूटिव के लिए मीटिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पे सब कहते हैं कि बेओम को निकाल दो। हम हॉस्पिटल आ जाते हैं उसी आदमी के पास उसको फल फ्रूट देने के लिए। फिर हमें सुनाई देता है कि आदमी ठीक होता है, उसे पैसे मिले होते हैं। फिर वो आदमी बताता है कि उसका भाई ने ही मुझे पैसे दिए हैं। फिर मैं अपनी मम्मी के पास फ़ोन करता हूँ, मैं उससे बता रहा होता हूँ कि फिर मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे शेयर गिरे हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, अब ये तुम्हारे हाथ में है। मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ अब मैं क्या करूँ। फिर मैं गोमिन के पास आ जाता हूँ। जैसे गोमिन मुझे देखती है और मैं उसको देखता हूँ, मैं सिगरेट पी रहा होता हूँ, वो मेरे पास आती है और मेरा सिगरेट ले लेती है, और वो उसे एकदम से तोड़ डालती है और कहती है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है। और ये यहाँ पे स्टोरी एक ख़त्म हो जाती है। ये पूरा एक लव स्टोरी है जो रेस्टोरेंट के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही पसंददार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। Ahayo, ahayo, ahayo.